नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 की जो आपकी पुस्तक है क्षितिज क्षितिज भाग 1 की जो काव्य खंड है उसका पाठ है कैदी और कोकिला। इसका भावार्थ समझाने जा रही हूँ। तो जो इसके कवि हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी और इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था और ये मात्र 16 वर्ष की आयु में शिक्षक बने। इसके बाद इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया और प्रभा पत्रिका में इन्होंने इनका संपादन शुरू किया। इन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया था और सन 1968 में इनका देहांत हो गया। इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ थी वो थी हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलू, गूंजे धरा इनकी प्रमुख कृतियाँ थी और इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं होती थी वो राष्ट्रीय भावना से युक्त होती थी और जिस समय इन्होंने ये कविता लिखी है कैदी और कोकिला, उस समय हमारे देश पे अंग्रेज़ों का शासन था और उस समय जो भी इस देश के लोग थे वो भी आंदोलन, अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने का जो भी आंदोलन चले, उस आंदोलन में इन्होंने अपना प्रतिभाग किया था और इसलिए इनको कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा। तो ये जो कविता इन्होंने लिखी है कैदी और कोकिला, वह उन्होंने उस समय लिखी है जब इन्हें भारतीय स्वाधीनता सेनानियों को क्या करते थे, जेल में रखने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। तो इन सब यातनाओं का कैदी और कोकिला नामक कविता में मार्मिक साक्ष्य यह कविता प्रस्तुत करती है। तो देखिए, कविता है कैदी और कोकिला और इसमें पहला है, इसकी जो शुरुआत है उस समय जो कविता है इसमें जो कवि हैं वो कारागार के अंदर हैं और कारागार के अंदर उनके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं और जो कोयल है उस जेल की दीवार पर आकर गाती है। तो वह जो कवि हैं उस कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम इस आधी रात्रि में आकर क्यों गा रही हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेश किसका है कोकिल बोलो तो। रात के घोर अंधकार में कारागार के ऊपर आकर जब एक कोयल को गाते हुए उन्होंने सुना तो उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं और वह उस कोयल से पूछते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोयल, उसके लिए क्या कोई संदेश लेकर तुम यहाँ पर आई हो या कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई हो, तुम यहाँ पर क्यों आ रही हो। वो पूछते हैं कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में क्यों रुक जाती हो, क्यों चुप हो जाती हो। हे कोयल, तुम मुझे यह जरा बताओ, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते तुम चुप क्यों हो जा रही हो। यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला और यह मुझे तुम बताओ। फिर है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, बनने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चलता रात की भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ पर उन्हें, तो वह अंग्रेज़ों के जो अत्याचार हैं, जो उनके काले कारनामे हैं, वह उस जनता के सामने उन्होंने इस कविता में प्रस्तुत किया है कि उस समय जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कारागार में रखते थे तो उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, वह यहाँ पर इसका वर्णन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उन्हें
ऊंची काली दीवारों के घेरे में। तो कह रहे हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच में रखा जाता है, और डाकू, चोरों और जो लुटेरे होते हैं उनके बीच उनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है, जहाँ उसका कोई सम्मान नहीं है। और जबकि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता, और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़प तड़प कर जीवित रखने का उनका उद्देश्य होता है अंग्रेजी सेना का। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है, और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा रहता है। और वो कह रहे हैं कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमामयी जगी क्यों आली। और वो कह रहे हैं कि तुम इस जब चारों तरफ इस जो अंग्रेजी शासन है उसका जो वो काला जैसे तम होता है, मतलब अंधकार काला है, वैसे ही इस अंग्रेजी सरकार का भी जो शासन है वह भी काला है। और तुम इस ठंडी रात पर जो निराशा चारों तरफ फैली हुई है, तो इस रात में क्यों यहाँ पर आकर क्यों जगी हुई है, मुझे तुम इसके बारे में बताओ कि इसका क्या कारण है। फिर है, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। वो कह रहे हैं कि जो कोयल जो गा रही है, उस कोयल के स्वर में निहित वेदना के बोझ के समान बताकर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे बोलने के पीछे कोई वेदना की तरह है, तुम मुझे यह बताओ। कि वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या लुट गया है, तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है। कोयल की जो भाषा है वह मीठी एवं सुरीली आवाज के लिए प्रसिद्ध होती है, जिसे गाते ही सब मनुष्य क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज ना तो सुरीली लग रही है और न मीठी लग रही है, बल्कि उसे कोयल की आवाज में दुख वेदना की अनुभूति होती है। और वह व्याकुल हो उठा है और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। फिर है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। और वो कह रहे हैं कि इस रात में उस कोयल का गाना, अंधकार से भरी रात में उस कोयल का गाना मतलब उसका चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लग रहा है। इसी वजह से वो कोयल को बावली मतलब पागल कहते हुए पूछ रहे हैं कि तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई किसी आग को देख लिया है। यहाँ पर कवि जो कह रहे हैं जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। दावानल का मतलब होता है जंगल में लगी हुई आग। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की जो अत्याचार है उन सबको देख लिया है और उसे चीख चीख कर वो सबको बता रही है। फिर है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोटा खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों लगे लुनाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे उन्हें लोहे के मोटे मोटे जंजीरों से बांध देते थे ताकि वह अपनी जगह से कहीं भी न जा पाए। तो वह कह रही हैं कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर चीख पड़ी है। उसे ऐसा लग रहा है कि उन जंजीरों को बंधा हुआ देखकर कोयल की चीख निकल आ गई है। क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेज सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया। जब कोल्हू चलता है तो उसकी जो आवाज आती है वह हमारे लिए प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गीत लिख रहे हैं।
हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोलू का चरसा चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हमें उन्हें जो यातनाएं वो हमें देते हैं, उन यातनाओं को सहने और भूखे रहने के बाद भी हम जो अंग्रेजी शासन है उसके आगे नहीं झुक रहे हैं। हम अपने अकड़ के कारण हम वहाँ पर जीवित हैं। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब सा आत्मबल आ जाता है, और जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती, ना हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह सब बात पता चल गई है, इसलिए तुम मुझे रात में हमें ढांढस बंधाने यहाँ पर आई हो, और परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर से मेरे ऊपर तुम यहाँ पर आकर गजब ढा रही हो। वो कह रहे हैं कि जो भी हमें अत्याचार हमारे ऊपर होते हैं, जो भी यातनाएं होती हैं, उससे जो हमें दुख होता है, तुम उस दुख को अपने वेदना भरे स्वर से और भी बढ़ा दे रही हो और मेरे मन को व्याकुल कर रही हो। तो बच्चों, आज आपका ये कैदी और कोकिला का जो भावार्थ है इसका पहला भाग है। बाकी अर्थ मैं आपको इसके वीडियो के अगले भाग में बताऊंगी।